राम सिंह की गिरफ्तारी न होने के बाद उनके समर्थकों और मित्रों ने उन्हें उस क्षेत्र में आमंत्रित किया जहां ईरानी समुदाय का निवास है, जहां भारी संख्या में जुटे लोगों ने धार्मिक नारेबाजी के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान ग्रैंड न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राम सिंह के बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर सीधे सवाल किए, जिस पर राम सिंह ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तर्क दिया कि जब भी वह हिंदू हितों की बात करते हैं तो उसे विवाद का रूप दिया जाता है, जबकि उनके अनुसार भाईचारे के आह्वान के समय दूसरे पक्ष की सक्रियता वैसी नहीं दिखती जैसी अपेक्षित होती है। राम सिंह द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों ने क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राम सिंह की आज गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए आज यहाँ पे ऐसा हुआ जा रहा है। अभी राम सिंह यहाँ मौजूद, उन्हीं से बात कर लेंगे। क्या कुछ ऐसा विशेष हो गया भैया जो इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे, जन आंदोलन की तैयारी में आप बढ़ गया लग रहा है? जन आंदोलन भाई, अपने देश के समर्थन में बात करना अपराध है क्या? वो लोग भारत में रह के पाकिस्तान को अपना अब्बा बताते हैं, ये गलत है। कि हम जो भारत में रह के भारत देश के लिए बात करते हैं वो गलत है। ये जो लोग हर 6 महीने में अपना अब्बा बदलते हैं, कभी पाकिस्तान के समर्थन में, कभी फिलिस्तीन के समर्थन में, कभी ईरान के समर्थन में, ये छाती पीटते हैं, रोना रोते हैं। हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें अपराध किस चीज़ का है? अभी आपने मिठिया बांटी थी कुछ दिन पहले, फिर आपकी जो उन शिकायत हुई, फिर आज आप बहुत बृहद आंदोलन टाइप का वहाँ पे माहौल बना दिया और आप फिर बाहर आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे मंदिर के सामने इस तरह का आप जय श्री राम के नारे और बजरंगबली के वो लगा रहे हैं। क्या पूरे देश में क्या वो बदलाव चाह रहे हैं क्या आप? भैया ये तो बदलाव ही है, ये बदलाव ही है। ये हिंदुओं का हुजूम जो सरकंडा थाने में आया था, हम किसी को बुलाए नहीं थे। ये बदलाव है, ये बदलते भारत की पहचान है जो हिंदू स्वतः अपने घर से निकल के आया है। कोई किसी को बुलाने नहीं गया था। ये आज का हिंदू समाज है, ये जागा हुआ हिंदू समाज है। और आप बोल रहे हैं यहाँ पर चालीसा। भाई साहब, चालीसा बिलासपुर में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? क्या खामनेई जो मर गया है उसके घर में होगा? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं यहाँ से भगा दिया जाए, किसे आप भगा रहे? बात यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है, हमारा देश है, ये किस तरह की बातें हो रही यहाँ पे? ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश में रह के जो पाकिस्तान के समर्थन में छाती पीटते हैं ना, उनको पाकिस्तान ही भेजना चाहिए। इस देश में रह के जो ईरान के लिए छाती पीटते हैं, उनको भारत में नहीं ईरान जाने की क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं भैया? मैं तो क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। हमारे धर्म के लिए जो योद्धा लड़ाई लड़ेगा मैं उसके साथ हूँ। ऐसा नहीं होता भैया कि खाएंगे हमारा गाएंगे दूसरे का। जो हमारे देश का नहीं वो किसी भेष का नहीं, हमको नहीं है जरूरत। हम कट्टर हिंदुत्व के हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा सिर्फ एक देश है भैया, हमारे पास और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान हमारा देश है, वहां से भी थोड़ी चले जाएंगे। हमारे लोग हैं। एक सवाल पूछता हूँ आपसे। पूछिए, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मोहल्ले की आवश्यकता है कि ईरानी मोहल्ले की आवश्यकता है? ये आज भी इतने साल से भारत में रह रहे हैं। भारत देश ने इनको जगह दिया, इनको खाने के लिए रोटी दिया, इनको कपड़ा दिया, इनको सब चीज दिया, मान दिया, सम्मान दिया। उसके बाद भी आज हिंदुस्तान में कौन सा मोहल्ला है? ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस देश विरोध की बातें करते हैं ऐसे लोग, उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। इस देश में जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सच बोलने के लिए ठाकुर राम सिंह जैसे योद्धा आते हैं तो उसको हेट मोंगर बताया जाता है। ये सनातनी शेर है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आज राम सिंह को सनातनी शेर का दर्जा दे दिया गया है। पवन गोयल भी पीछे भी है मौजूद, उनसे भी पूछ लेते हैं। आज पहली बार ऐसे चिल्लाने वाले व्यक्ति से हम बात करेंगे जिनका मैं हमेशा विरोध करता हूँ। आइए पवन जी, आइए यहाँ पे। आप राम सिंह का लगातार समर्थन करते हैं, इतनी ऊंची आवाज में आप बात करते हैं। देखिए, आवाज से मेरे को चिढ़ होती है, बताइए क्या बोलेंगे? देखिए, राम सिंह सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ रही कार्रवाई की बात, शासन स्तर पर उनके फतवे सोशल मीडिया मंचों पे तैर रहे हैं
कि हमको पूरा हिंदुस्तान चाहिए, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम हिंदुओं को मारे। उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया मंचों पे गूंज रहे हैं। उनको तो कोई गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालता, कोई अदालत फांसी पे नहीं चढ़ाता। और जो सनातन की बात करता है, बहुसंख्यक समाज की बात करता है, देश की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, एकता की बात करता है, उनको उनके खिलाफ शासन जो है FIR करता है, ये बहुत गलत बात है। आप इतना जो तीव्रता से बात करते हैं, पहले तो आप पहले नॉर्मल बात किया करिए मेरे से। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं आपको, आप नॉर्मल बात किया करिए, आप धीरे बात किया करिए। बीपी का मरीज हूं, जहां बात मेरे सनातन की आती है तो मेरा बीपी अपने आप 400 हो जाता है। आप अपना बीपी हाई करते रहिए। एक और बात, आपका कुछ बोल रहे थे अभी, मुझे बोल दीजिए माइक में, क्या बोल रहे थे? ये जो लोग बोलते हैं कि ठाकुर राम सिंह हिंदू मुस्लिम करता है, माहौल खराब करता है। मैं भी बोलता हूँ, करते हैं आप। भाई साहब, ये भारत में रह के पाकिस्तान के समर्थन में छाती पीटते तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। इनका 65 साल का बुजुर्ग 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। इनके वाले लोग हिंदू भाइयों की गला काटने की धमकी देते तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। ये लोग शिवलिंग पे पेशाब करता है इनका अब्दुल तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन ठाकुर राम सिंह जब छाती ठोक के इनका विरोध करता है तो हिंदू मुसलमान होता है। अपने देश रक्षा की बात करना, सनातन धर्म के रक्षा की बात करना, अपने हिंदू हित की बात करना कौन सा अपराध है? हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। जिनको पाकिस्तान से प्यार है, जिनको ईरान से प्यार है, जिनको फिलिस्तीन से प्यार है, वो वहां चले जाए। भारत देश में रहना है तो भारतीय बन के रहना पड़ेगा और इस देश के समर्थन में आगे आना पड़ेगा। इसी मोहल्ले की बात करेंगे। ये लोग कभी देखिए, पुलवामा अटैक होता है, ये छाती नहीं पीटते, आंसू नहीं बहाते, लेकिन राम सिंह ठाकुर ने इनको आईना दिखा दिया तो हिंदू मुसलमान हो गया। ये लोग जब हिंदुओं को धर्म पूछ के गोली मारा जाता है तो ये आंसू नहीं बहाते। इस देश में 26/11 हमला होता है, ये आंसू नहीं बहाते। एक आतंकवादी आकर के इस देश में हजारों हिंदुओं का निर्मम हत्या कर देता है। हिंदुओं की हत्याएं होती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, बहू बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, ये आंसू नहीं बहाते। लेकिन जैसे ही 7 समुंदर पार ईरान में कोई मर गया, ये उसके लिए छाती पीट रहा। और हमने, मुझे लगता है आप हिंदू मुस्लिम की बात ज्यादा करते हैं, बुरा मत मानिएगा, आप हिंदू मुस्लिम की बहुत बात करते हैं। आखिर क्या है, ऐसा क्या दुश्मनी हो गया आपका हिंदू मुस्लिम से? सब तो भाई भाईचारे के नारे अच्छा लगते हैं। 65 आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे खड़े, आप बोलिए भैया। मैं ये बोलूंगा, आप बोल रहे हो कि ठाकुर राम सिंह हिंदू मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल करते हैं वो। 2 मिनट भैया। ठाकुर बिल्कुल राम करते हैं सिंह वो। का उम्र अभी कितना है? 32 से 33 साल। 1947 में ठाकुर राम सिंह आके क्या देश का बंटवारा किया धर्म के नाम पे? इसके बाद भी हम भाईचारा में आज रखे हैं क्या? नहीं, बात खत्म नहीं हुआ। 1947 में ठाकुर राम सिंह नहीं था, धर्म के नाम पे देश बटा भी है भारत का। 1971 में धर्म के नाम पे देश बटा पाकिस्तान, और 47 में 71 में बांग्लादेश। तो धर्म के नाम पे बटा तो हिंदू मुस्लिम क्या वहां भी ठाकुर राम सिंह किया? अभी आप हिंदू 2 मिनट, हिंदू अपनी आज आवाज उठा रहे हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम लग रहा है? ये सवाल आप जाके और दूसरे संप्रदाय से पूछे, तब मैं मानूंगा कि आप हिंदू मुस्लिम के लिए बात क्या बोलना चाह रहे हैं? इस देश में पहले मजहब के नाम पे हिंदुओं के गले काटे जाते थे, वो भाईचारा था क्या? इस देश में मजहब के नाम पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता था तो ये भाईचारा था क्या? पहले इस देश में मुस्लिम होता था तो छाती पीटते थे। आज हमने अपने हिंदू भाइयों की बात कर दी तो कौन सा अपराध है? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की ही बात है। नूह मेवात में ब्रजमंडल की यात्रा निकली थी। छोटी छोटी बच्चियों का, महिलाओं का खींच के बलात्कार किया गया था। अभी गोपाल मिश्रा की, माता रानी की वो विसर्जन में जा रहे थे, गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा निकालता है, निर्मम हत्या कर दी गई। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, रायपुर के मरही माता मंदिर में घुस करके 25 से 30 टोपी वाले मुसलमानों ने मंदिर में हिंदुओं को दौड़ा के पीटा है। ये क्या भाईचारा हुआ क्या? ये भाईचारा हुआ क्या? आज हिंदू समाज अपने हक की बात कर रहे हैं तो इनके सीने में दर्द हो रहा है। आज हिंदू जाग चुका है, इस देश का युवा जाग चुका है, और जो अपने हक की बात कर रहे हैं तो इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन मजहब के नाम पे सरतन से जुदा कर दो, वो भाईचारा है। क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते क्या है? आप पूरा खुल के बता दीजिए ना। यहाँ पे ये जो बार बार ये सब कर रहे हैं, क्या चाह क्या रहे हैं आप? हम चाहते हैं
इस देश में ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का देश है, लेकिन इस देश में सभी पंथ के लोग रहते हैं। धर्म तो नहीं बोलूँगा क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सत्य सनातन हिंदू धर्म। बाकी पंथ और मजहब है जो अलग से बनाए गए हैं। ये देश हिंदुओं का था, लेकिन हम सर्वे भवंती सुखिना का बात करते हैं, सर्वे भवंतु सुखिना का बात करते हैं। ये नहीं बोलते कि हिंदू सुखिना, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये सनातनी समाज है। जब मंदिर में आरती होती है तो नारा लगता है कि विश्व का कल्याण हो। बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो बोलेंगे विश्व का कल्याण। सिर्फ भारत देश का नहीं, हिंदू समाज का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम तो वो है जो चींटी से लेकर के हाथी तक को पूछते हैं, पत्थर से लेकर के पहाड़ तक को पूछते हैं, और ये बोल रहे कि हम हिंदू मुसलमान। ये बहुत अच्छी बात राम सिंह ने कही। मैं आज पहली बार इनको बोलूँगा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे हर कोई एक समान है। ये बहुत अच्छी बात है, आज तक किसी ने अभी तक मेरे माइक के सामने नहीं कही है जो राम सिंह ने आज कही। मैं भी आज इनको बोलता हूँ कि आपने जो अभी अंतिम बातें कही है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बातें हैं। मैं आज पहली बार आपका समर्थन करता हूँ। आज तक मैंने कभी आपका समर्थन नहीं किया है, हमेशा विरोध किया है, लेकिन जो बात आपने आज कही है मैं आपका समर्थन करता हूँ कि इस देश में हर सभी को भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, और जो देश में रहते हैं वो हर एक व्यक्ति को अपने देश के बारे में बोलने की जरूरत है, न कि उसके विरोध में। जो देश जिसका समर्थन करेगा उसके समर्थन में आप रहिए, अपने देश का विरोध ना करिए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।